एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है। लेकिन इसका शुद्ध हिंदी जो नाम दिया है हमारे एनसीईआरटी में तो कहते हैं उल्फ वेब। ये क्या है इसको समझते हैं। पहली बात तो ये एक तकनीक है और ये तकनीक हम लोग नहीं कर सकते। ये प्रशिक्षित जो है डॉक्टर वही कर सकते जो इस फील्ड में माहिर। यह एक तकनीक है जिसमें भ्रूण का जांच होता है। भ्रूण जो माँ के गर्भ में है, ठीक है, जिसको कि यह जानना है जिसके बारे में कि वो उसके पास कोई बीमारी है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए कौन सा तकनीक का यूज करते हैं हम लोग, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस यह तकनीक करते कैसे हैं। एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा माँ के गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है उसके स्थिति के बारे में पता करते हैं कि इसके पास कोई बीमारी है कि नहीं, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। ऐसे एक बात बताओ, इसके बारे में हम लोग मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब क्या हो, गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लड़का है कि लड़की इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं ये तकनीक के द्वारा जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। तो आप समझ गए कि एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जिसके बारे में हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि भ्रूण में कोई बीमारी है कि नहीं है। कौन सा बीमारी, अनुवांशिक बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ साथ आप यह कह सकते हो कि ये लड़का है कि लड़की, ये भी पता कर सकते हैं। यह एक तकनीक है। अब करते कैसे, तो सुन। पहली बात, अगर मानिए कि कोई मदर है जिसके गर्भ में बच्चे पल रहे, यानी भ्रूण पल रहे, तो आपको पता है कि इस भ्रूण के चारों ओर घेरा हुआ जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, और इधर आपको मैं बता दूं कि मां से संपर्क में जैसे ही आता है गर्भाशय में तो प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा जिसको कहते हैं अपरा। इसी अपरा से आपको एक मोटा ऐसा तो नहीं कर सकते हैं मगर धमनी और शिरा जाती हैं, आती जाती हैं जो बच्चे के नाभि से जुड़ते हैं। ये बच्चे जो माँ के गर्भ में पल रहा है, ये जो बच्चे जो आपका माँ के गर्भ में पल रहा है इसके नाभि में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है आपका, नाभि पे। तो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा नाभि ऊपर कर दिए, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये बच्चे हैं, ठीक है, इसके नाभि से जुड़ता है, क्या जुड़ता है भाई, यहाँ से इसके नाभि में जुड़ता है आपका एक भाई अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो इस बच्चे को, ये जो भ्रूण जो पल रहा है इसके चारों ओर जानते हो क्या होता है, तरल होते हैं। इसके चारों ओर तरल होते हैं और ये तरल जो होता है आपका क्या है, एमनियोटिक तरल का है। अब ये तरल का काम क्या है पता है, ये तरल का सिंपल काम है कि बच्चे को रक्षा करना, बच्चे को प्रोटेक्शन देना। बच्चे को चारों तरफ से, जैसे हम लोग अगर कहीं दीवार में टकराते हैं तो चोट लग सकता है, हम लोग अगर पानी में कूदते हैं तो कम चोट लगता है, अगर बिना पानी का ही कूद जाए तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो ये बच्चे, अगर माँ टहलती है, जर्क होता है, समझ गए ना, तो इस बच्चे ऊपर डाउन मूव करता है तो ये पानी जो है इसको क्या करता है, बैलेंस में रखता है और उसको झटका लगने देता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है। साथ साथ अगर आंख वगैरह खुल जाए बच्चे का तो ये तरल क्या करता है, ये आंख को नुकसान पहुंचाता नहीं। कहने का मतलब इसकी रक्षा के लिए। ये तो आपका क्या हो गया बोलिए, ये तो आपका इंद्रियों हो गया जिसे आप क्या कहते हो, भ्रूण। और ये जो तरल है इस तरल को क्या कहते हो आप, इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। इसको हिंदी में मैंने देखा तो इसमें लिखा था एमनियोटिक तरल।
एमनियोटिक क्या था, तरल, यही नाम। अब एक बात बताते हैं, जब हम लोग स्नान करते हैं तो मेरा सेल्स जो है जिससे हम बने हैं, अरे हम किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। तो कोशिका झड़ती है हमारी, नहीं झड़ती है, ब्रश करते हैं तो आपका कोशिका झड़ती है, फिर बनती है। जब ये भ्रूण इस तरल के कांटेक्ट में है, इस तरल के कांटेक्ट में है, तो इसका सेल्स जो है जरूर झड़ करके किसमें आया होगा, इस तरल में आया होगा। कोई दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रहा। कुछ ही सेल्स होंगे क्योंकि इसके संपर्क में है तो सेल्स झड़ करके इसमें रहे। सेल के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो डॉक्टर कहता है इस भ्रूण का कोशिका तो हम ले नहीं सकते, लेकिन इस भ्रूण का जो टूटा हुआ कोशिका है, निकला हुआ कोशिका है, उसको निकाल करके अगर हम टेस्ट करते हैं उस बच्चे में कौन सा बीमारी है, तो दैट इज कॉल्ड एमनियोसिस। अब ये डॉक्टर निकालेगा किस, सुई इंजेक्शन के द्वारा। अब इंजेक्शन ऐसे वैसे नहीं दे देगा, ऐसे इंजेक्शन दे दिया तो बच्चे को छूट जाए, इधर उधर चला जाए। तो आपको याद है सीटी स्कैन वगैरह करता है तो बच्चों का प्रॉपर जो है जगह दिखाई देता है, अल्ट्रासाउंड के कैटेगरी में कर सकते हैं। एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड, उसमें देखता है कि बच्चे का मूवमेंट कहाँ है, और मूवमेंट के साथ साथ इस बच्चे का मूवमेंट का देखते हुए तरल का कंडीशन देखता है कहाँ है। इसके बाद एक इंजेक्शन डाला जाता है वहां के पेट में, जस्ट पेट के नीचे जहाँ गर्भाशय है, और उस इंजेक्शन से किसको खींच लेता है, कौन सा तरल, एमनियोटिक तरल। जब एमनियोटिक तरल को खींचेगा तो इसका कोशिका भी तो चला जाएगा, और उसी कोशिका का क्या करना है हमको, टेस्ट करना है। समझ में आई बात। तो क्या करता है आप कर सकते हो, ऐसे बहुत पतली ऐसी जो है इंजेक्शन इसमें डाल दिया जाता है और इसको खींच लेता है स्प्रिंग से। खींचने के बाद ये तरल जब इसमें चला जाए तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बाबू बहुत सारे बाबा क्या चला गया, सेल चला गया। यही सेल्स अगर नहीं ज्यादा है तो बाहर में एक चीज और है सुविधा हमको, ये सिर्फ बाहर निकाल के इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और फिर उसका जांच कर सकते हैं। तुम बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे सर, ये संख्या जो बाहर निकालेंगे तो ये संख्या आप निकाल करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, या तो इसका क्लोन बना सकते हैं। क्लोन समझते हैं ना, क्लोन किसे कहते हैं, जैसा था वैसा बनाना। क्लोन बनाना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि इससे कोशिका की संख्या कम रहा और आप जांच करने जा रहे थे तो जांच में तो गलती हो जाती है कभी कभी, या हो सकता है कि 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, और आपकी कोशिका की संख्या खत्म हो गया, तो फिर उस लड़की को या उस महिलाओं को बुलाइएगा, नहीं बुलाओगे, आ जाइए, फिर आपका क्या निकालेंगे, तरल निकालेंगे, तो तुमको पीटेगा नहीं चप्पल से, कहेगा डॉक्टर तुम 10 बार उसका एमनियोटिक तरल ही निकालोगे, मार दोगे जान क्या। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक टेक्निक, इस कोशिका को क्या कर लेते हैं हम लोग, क्लोन कर लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण, परीक्षण समझते हैं ना, परीक्षण करेंगे यानी कि क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट के जरिए आप क्या क्या पता कर सकते हैं भाई, क्या क्या पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, जीडी सॉरी जियो, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, क्या करेंगे बोलिए, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है लिखे, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि नहीं, मेटाबॉलिक मतलब कोई रिएक्शंस में कमी तो नहीं है, रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है। या ये भी जांच कर सकते हैं, सेक्स मतलब लड़का है कि लड़की, क्या जांच कर सकते हैं बोलिए, तो एक तो जीडी कर सकते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर, दूसरा क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई रिएक्शन में गड़बड़ी तो नहीं है रिएक्शंस में, या फिर सेक्स भी जांच कर सकते हैं। सेक्स जांच करना बहुत ही क्या है, सेक्स जांच करना बहुत ही कानूनी गलत है, अपराध है, ये करने नहीं देता है, लिखा हुआ रहता है यहाँ पे सेक्स जांच नहीं होती, ठीक है। हाँ थोड़ा, हाँ दर्द नहीं देगा, थोड़ा वो इंजेक्शन देने के बाद दर्द होती है, जैसे इंजेक्शन होते हैं, दर्द क्यों नहीं देगा, मतलब इंजेक्शन के जैसा होता है,
बेहोश नहीं किया जाता है जनरली, बेहोश नहीं किया जाता है। ठीक है। और बाकी बात ये टेक्निक जो है ये बेस्ट जो है डॉक्टर लोग को पता होते हैं, हम लोग तो बस कुछ कॉन्सेप्ट उसके बारे में जानते हैं। हाँ, आ जाओ। तो ये परीक्षण जब करेगा, अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर निकला, अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर निकला, तो इस बच्चे को कहता है कि अबॉर्ट कर दीजिए। अबॉर्ट का मतलब गर्भपात करा दीजिए। ये जो फिगर बनाया, इस फिगर का नाम क्या है, ऐसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है ये फिगर, मगर आपको समझाने के लिए मैंने एक क्या कहें डायग्रामेटिक व्यू दिया, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये आपका है एमनियोसेंटेसिस। गॉट इट? क्या आपने